बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्तजू विद एजाज फजल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जस्तजू में हम बात करेंगे इबरार उल हक, जो कि पाकिस्तान के बड़े माया नाज गायक सिंगर तो हैं ही, लेकिन सियासत में भी वो काफ़ी इन्वॉल्व थे। लेकिन रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए खैर बात कह दिया। और उसके फ़ौरन बाद उनका चूँकि पहले से तयशुदा एक प्लान था, उन्होंने बरतानिया आना था, एक प्रॉपर्टी एक्सपो थी, उसमें उन्होंने शिरकत करनी थी, आके परफॉर्म भी करना था। वो इट वाज़ रिलेटेड विद सहारा, उनका जो वेलफेयर ट्रस्ट है उससे रिलेटेड था। अकॉर्डिंग टू इबरार उल हक वो इसको कैंसिल नहीं करना चाहते थे। अगर वो कैंसिल करते तो इसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता सहारा वेलफेयर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू हिम के सहारा वेलफेयर ट्रस्ट का बरतानिया में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती थी। ये क्यों कैंसिल हो सकती थी, ज़ाहिर है इसके ऊपर इबरार खुद ही बात कर सकते हैं कि उनका एग्रीमेंट जो है वो किस किस्म का था। ये प्रॉपर्टी एक्सपो जो थी, इसके साथ उनका कोई फाइनेंशियल मामलात थे या चैरिटी का ये इवेंट समझ के वो आए थे। ये तो लीगल जब चीज़ें सामने आएंगी तो बरतानवी पुलिस ज़ाहिर है वो अब एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी कि ये हमला क्यों हुआ। अब इसके अगर कोई पार्टी इसमें चार्ज होती है तो वो बाकी चीज़ों को भी सामने लेके आएंगे और बहुत सारी चीज़ें खुल सकती हैं। यहाँ बरतानिया में चूँकि पाकिस्तानी बहुत सारी चैरिटियाँ काम करती हैं और बहुत सारी चैरिटी यहाँ पे सालाना मिलियंस के हिसाब से पैसा इकट्ठे करके लेके जाती हैं पाकिस्तान में वेलफेयर के काम करने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो मामला पेश आया है, ये क्या एक चैरिटी इवेंट था या प्रॉपर्टी एक्सपो थी, इसको कुछ कन्फ्यूजन है। लेकिन इब्रार ने खुद ही इसके ऊपर क्लियर किया है कि अगर वो ना आते और उनकी जो सहारा वेलफेयर ट्रस्ट है उसके ऊपर लीगली कोई केस हो सकता था। आया उन्होंने सहारा के सरबराह की हैसियत से कोई प्रॉपर्टी एक्सपो के साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ था, या एज अ सिंगर टैक्स, क्योंकि बहुत से सवालात उठते हैं अगर पेमेंट उन्होंने बरतानिया में लेना थी तो इसके ऊपर टैक्स के हवाले से क्या कुछ तफसीलात आ सकती हैं। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें अब ज़ेर बहस आ सकती हैं। बरतानवी कवानीन जो हैं वो बड़े इस हवाले से सख्त हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी इशू इसमें आ सकता है अगर कोई पैसे का मामला इन्वॉल्व हुआ, इन राइटिंग में अगर कोई चीज़ें ना हुई। अब आते हैं कि इब्रार उल हक के ऊपर ये हमला किसने किया, क्यों किया, मकासद क्या थे। अकॉर्डिंग टू इब्रार उल हक वो ये बता रहे हैं कि उन्हें जैसे बताया गया कि कुछ साफ़ियों के इसमें वो जिक्र कर रहे हैं और अक्यूज़ किया जा रहा है चंद साफ़ियों को कि ये वो साफ़ी हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के घर के बाहर खड़े होते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वो साफ़ी हैं जिनको इदारों की तरफ से हिदायत होती है कि आपने मियाँ नवाज शरीफ के घर जाके बाहर रिपोर्ट देनी है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी किसी भी टीवी का जर्नलिस्ट वहाँ बाहर जाके खड़ा नहीं हो सकता, ना कोई अपनी मर्ज़ी से वहाँ से जाके रिपोर्ट कर सकता है। चूँकि मैं भी एक चैनल्स के साथ वाबस्ता हूँ, हमें पता होता है कि चैनल की तरफ से आपको जिनकी बीट होती है उनको असाइनमेंट जो है वो दी जाती है कि आज फ़लाँ रिपोर्टर ने फ़लाँ जगह जाके ये रिपोर्ट करनी है, तफसीलात बतानी है कि आज वहाँ पे क्या एक्टिविटी है। इसी तरह हमारे चैनल का भी कोई एक रिपोर्टर वहाँ पे जाके खड़ा नहीं होता, डिफरेंट लंदन में हमारे रिपोर्टर हैं, तो हर रोज़ कोई ना कोई रिपोर्टर वहाँ पे जाता है और मियाँ नवाज शरीफ की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको कवर किया जाता है। तो इबरार उल हक ये बता रहे हैं कि उन्हें बताया गया कि ये वो सहाफ़ी थे जिन्होंने शरारत की है जो मियाँ नवाज शरीफ के घर के बाहर खड़े होते हैं। ये भी लंदन के सहाफ़ियों को जिस तरह से अक्यूज़ किया जा रहा है, अब इसका जवाब तो वो सहाफ़ी यकीनन, अब ये लीगल मामला बन चुका है, इसके ऊपर वो बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और पुलिस में भी अपना जो है वो उनको शायद बुलाया गया तो वो जाएँगे, इसके ऊपर अपने स्टेटमेंट भी देंगे। और लीगल सहाफ़ी जिस तरह से अक्यूज़ किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर और नेशनल मीडिया के ऊपर, इबरार उल हक ने खुद उन सहाफ़ियों को जिस तरह से उनको उनके हवाले से जो तफ़सीलात बताई हैं, जो जिस तरह से उनको लोगों ने, उनके चाहने वालों ने उनको ब्रीफ़ किया और जिस तरह से फिर उन्होंने नेशनल मीडिया के ऊपर आके इसके ऊपर बात की है सहाफ़ियों के नाम लिए बगैर, तो मैं समझता हूँ कि उन सहाफ़ियों को आज खुद अब सामने आना चाहिए। इबरार उल हक की तरफ से जिस तरह से उनको अक्यूज़ किया गया है, इसका वो उनको जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि चंद ही सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे जो मियाँ नवाज शरीफ के घर के बाहर भी मौजूद होते हैं जब इदारों की तरफ से उनको वहाँ पे भेजा जाता है। अब इबरार की तरफ से एक और सवाल उठाया गया कि कुछ काले चेहरे वाले लोग थे, उन्होंने मास्क पहने हुए थे। इब्रार उल हक पे हमला हुआ क्यों? क्या वजह है? क्योंकि इससे पहले इब्रार उल हक आते रहे हैं, इब्रार के ऊपर कभी किसी ने हमला नहीं किया। पूरे बरतानिया में वो रिसेंटली वो स्कॉटलैंड में थे, इसी तरह लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, बरतानिया के तकरीबन बड़े तमाम शहरों में वो परफ़ॉर्म कर चुके हैं। लेकिन इमरान खान को छोड़ने के बाद उनका ये पहला शो था।
और सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि क्या ये उसका रिएक्शन था? इब्रार कह रहे हैं ये उसका रिएक्शन नहीं था। पीटीआई के लोग उनके पास आए हैं, उनसे मिले हैं, ओहदेदार भी मिले हैं और उन्होंने बड़ी मोहब्बत का उनके साथ इज़हार किया, जिस तरह से पहले वो गर्मजोशी से मिलते रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि ये क्या लोग प्लांटेड थे या डेलिबरेटली कुछ लोगों ने ये भेजे हैं ताकि ये एक पाकिस्तान में मीडिया में एक और इश्यू जो है वो डिस्कस हो। इसको बरतानवी जो पुलिस है, इस मामले को, अब ये कोई पाकिस्तानी पुलिस के पास तो मामला नहीं है। अब ये दुनिया की बड़ी ज़बरदस्त मेट्रोपॉलिटन जो लंदन लंदन की पुलिस है, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पुलिस है और बड़ी जदीद बुनियादों के ऊपर वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब ये मामला क्लियर होना चाहिए कि इसके इब्रार इलाके ऊपर जो हमला हुआ है, क्या वो पीपल्स पार्टी पीटीआई के लोगों ने किया है, नून लीग के लोगों ने किया है, सहाफ़ियों ने किया है, या कोई थर्ड पार्टी पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाह रही है, या कोई ऐसा चेहरा जो इस तरह की सूरत हाल पैदा करके पाकिस्तान की किसी सियासी जमात या पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके ऊपर ब्लेम करना चाहता है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन बरतानवी पुलिस करेगी और ये लोग सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह से सहाफ़ियों को अक्यूज़ किया जा रहा है, मेरी ये ज़ाती राय है, मेरा ये ज़ाती सहाफ़ियों को मशवरा है कि वो भी सामने आएँ, वो पुलिस के पास खुद जाएँ, पुलिस को बताएं कि उनको इस तरह से अक्यूज़ किया जा रहा है और किसी अच्छे से सॉलिसिटर से मशवरा करें, वकील से मशवरा लेके इसके ऊपर उनको भी अपना नुक्ता नज़र देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनको अक्यूज़ किया जा रहा है, कल खुदा न खास्ता उनके ऊपर भी कोई हमला कर सकता है। ये उन्होंने करवाया था, क्योंकि मेरी ज़ाती राय के मुताबिक बरतानिया में कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, लेकिन अब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इब्रारुल हक ने खुद उसका जिक्र किया है कि उनको उनके लोगों ने बताया है। अब मामला क्लियर होना चाहिए कि इब्रारुल हक के ऊपर होने वाले इस हमले, हुल्लड़बाजी या जो भी रंग आपको दें, इसका असल ज़िम्मेदार और इसके पीछे कौन सा किरदार है, वो सामने आना बहुत ज़रूरी है।